मेरे सुकून आप लोग का स्वागत है जी आप सभी का प्यारा से यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में। जी आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे जी, बिल्कुल 100% देकर आप लोग अपना स्टडी कर रहे होंगे मेरे सुकून, क्योंकि आपका एग्जाम काफ़ी नज़दीक है जी। तो आपको 100% अभी कहाँ फोकस देना चाहिए जी? तो आपके खुद के स्टडी पर जी। जितना आप बेहतर ढंग से आप स्टडी कीजिएगा उतना आप बेहतर से बेहतर अंक ला सकते हैं मेरे सुकून अपना बोर्ड एग्जाम में जी। ठीक है, तो आपको 100% अभी स्टडी पर आपको फोकस देना होगा मेरे सुकून, अगर बेहतर अंक लाना चाहते हैं अपना बोर्ड एग्जाम में तब मेरे सुकून। तो आपको मैथ का मैं 10 नंबर चैप्टर शुरू किया था मेरे सुकून, जिसमें आपको 3 क्लास दे चुका हूँ। ये आपका चौथा क्लास है मेरे सुकून, आपका चैप्टर नंबर 10 का जी। ठीक है, तो आज की क्लास में हम जितना आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, ठीक है मेरे सुकून, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्लास में हम आपका 10.1 एक्सरसाइज के हम प्रश्न को हल करेंगे मेरे सुकून। ठीक है, मतलब आपको मैं टोटल 4 क्लास में वृत्त के जो आपका चैप्टर है उसका मैं क्या किया मेरे सुकून, उसका एक्सरसाइज हल करने के लिए सारे कॉन्सेप्ट को मैं कवर कर दूंगा मेरे सुकून। ठीक है जी, तो आज की क्लास को बिल्कुल सीधा तरीके से बिल्कुल 100% आपको ध्यान देकर समझना होगा मेरे सुकून, क्योंकि आपका ये लास्ट क्लास है जी आपका कॉन्सेप्ट का मेरे सुकून। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। ठीक है, इसके बाद आप क्या कर सकते हैं मेरे सुकून, आप इस चैप्टर के एक्सरसाइज के प्रश्न को हल कर सकते हैं, 10.1 एक्सरसाइज के प्रश्न को जी। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। ठीक है, समझिएगा मेरे सुकून, बिल्कुल ध्यान से जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी जो मैं आपसे प्रश्न पूछने जा रहा हूँ जी। जी ठीक है, समझिएगा मेरे सुकून, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से जी। आपसे पूछता हूँ मैं एक सवाल मेरे सुकून, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ठीक है, पहले मैं फिगर बना लेता हूँ। ठीक है जी, फिगर थोड़ा क्या मैं सुकून यहाँ पर अच्छे से नहीं बन रहा है। ठीक है, और बेहतर से मैं बनाने का कोशिश करता हूँ जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुकून। ठीक है जी, जितना मुझसे हो सका उतना मैं बेहतर फिगर बनाने का कोशिश किया हूँ मेरे सुकून। ठीक है जी, मैं आपसे यहाँ से सवाल पूछ रहा हूँ जी, प्रश्न पूछ रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से। यदि दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो आपको बताना है मेरे सुकून कि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। ठीक है जी, ये आपका क्या मेरे सुकून, दो वृत्त है जो क्या कर रहा है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद यहाँ पर कर रहा है मेरे सुकून। ठीक है जी, तब आपको बताना है कि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। बताइए मेरे सुकून, कितनी होगी मेरी सुकून, बताइए। उभयनिष्ठ कहने का मतलब मेरे सुकून, उभयनिष्ठ कहने का मतलब मेरे सुकून, मतलब आपको हम समझाते हैं जी। ठीक है, फिगर अच्छा से नहीं बन रहा मेरे सुकून। ठीक है जी, मैं फिगर बेहतर से बेहतर बनाने का कोशिश करता हूँ जी। ठीक है, बेहतर से बेहतर बनाने का कोशिश करता हूँ। समझिएगा मेरे सुकून। तो अगर पूछा जाए आपसे प्रश्न जी कि दो वृत्त एक दूसरे को क्या करे जी, प्रतिच्छेद करे तो आपको बताना है उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी मेरे सुकून। तो कितनी होगी मेरे सुकून, तो आपका होगा 2 जी। कितना जी, 2। ठीक है जी, कितना होगा मेरे सुकून, तो कहेगा 2 होगा जी। ठीक है, कितना होगा जी, 2 होगा। थोड़ा यहाँ पर टेढ़ा हो रहा है मेरे सुकून, कितना होगा जी, 2 होगा जी। उभयनिष्ठ कहने का मतलब मेरे सुकून, मतलब आपका जो रेखा होगा, जो आपका स्पर्श रेखा होगा मेरे सुकून, ठीक है जी, वो आपका दोनों वृत्त को क्या करेगा मेरे सुकून, टच करेगा जी। दोनों वृत्त को क्या करेगा, टच करेगा। ठीक है, तो आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए मेरे सुकून कि अगर दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो आपको बताना है कि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी मेरे सुकून। तो कितनी होगी जी, कितनी होगी, 2 होगी। कितनी होगी, 2 होगी। उभयनिष्ठ करने का मतलब मेरे सुकून, जो आपका यहाँ पर ये रेखा है, ठीक है, ये जो यहाँ पर आपका
ये जो आपका स्पर्श रेखा है मेरे सुकूनों, ये वृत्त को क्या करें, मैं दोनों वृत्त को आपका क्या करना चाहिए मेरे सुकूनों, टच करना चाहिए जी, उसी को कहते हैं उभयनिष्ठ। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका स्पर्श रेखा, क्या आपका ये दोनों स्पर्श रेखा दोनों वृत्त को टच कर रहा है मेरे सुकून, तो कहेगा बिल्कुल टच कर रहा है। ठीक है जी, तो अगर दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, तो अगर आपसे पूछा जाए उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी मेरे सुकूनों, तो 2 होगी। ठीक है, कितनी होगी मेरे सुकूनों, 2 होगी। अब नेक्स्ट समझिएगा मेरे सुकूनों, नेक्स्ट आपको समझना है जी। ठीक है, आपको नेक्स्ट समझना है, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट फिगर यहाँ पर अच्छा से नहीं बन रहा है मेरे सुकूनों, मैं फिगर बनाने का अच्छा से कोशिश कर रहा हूँ जी। ठीक है, मैं फिगर बनाने का कोशिश कर रहा हूँ मेरे सुकूनों अच्छे तरीक़ा से जी। ठीक है, जब तक आपका फिगर नहीं बनेगा अच्छे तरीक़ा से, जब तक मैं आपको समझा नहीं सकता हूँ जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुकूनों। ठीक है जी, मुझसे फिगर नहीं बना तो क्या क्या मेरे सुकूनों, मैं वीडियो को रोक कर फिगर बनाया हूँ जी। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। यहाँ से आपसे मैं अगर सवाल पूछता हूँ मेरे सुकूनों कि बताइए, यदि दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करे, मेरे सवाल को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुकूनों। मैं क्या पूछ रहा हूँ जी, यदि दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करे, ठीक है जी, तब आपको बताना है कि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी जी। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। सवाल को बिल्कुल गौर से ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा जी। ठीक है, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, प्रश्न पूछ रहा हूँ मेरे सुकूनों कि यदि दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करे, तो आपको उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या बताना है, कितनी होगी मेरे सुकूनों, कितनी होगी मेरे सुकूनों, बताइए जी। तो कहेगा कितनी होगी मेरे सुकूनों, बताइए कितनी होगी, कितनी होगी बताइए। कितनी होगी मेरे सुकूनों, जल्दी बताइए। बताइए कितनी होगी। कितनी होगी मेरे सुकूनों, तो कहेगा 3 होगी। कितनी होगी मेरे सुकूनों, 3 होगी जी। कितनी होगी, 3 होगी। कितनी होगी जी, 3 होगी। समझ रहे मेरे बात को, बिल्कुल समझ रहे हैं जी। ठीक है, अगर आपसे सवाल पूछा जाए, प्रश्न पूछा जाए जी कि दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करे, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी मेरे सुकूनों, तो 3 होगी जी। ठीक है, उभयनिष्ठ कहने का मतलब मेरे सुकूनों, जो आपका स्पर्श रेखा हम यहाँ पर, जो आपका स्पर्श रेखा होगा मेरे सुकूनों, दोनों वृत्त को यहाँ पर टच करना चाहिए जी। तो जो आपका ये स्पर्श रेखा है, क्या दोनों वृत्त का टच कर रहा है जी, बिल्कुल कर रहा है। ये आपका जो स्पर्श रेखा है, जो क्या आपका दोनों वृत्त का टच कर रहा है, बिल्कुल। ये आपका जो स्पर्श रेखा है मेरे सुकूनों, क्या आपका ये दोनों वृत्त को टच कर रहा है, तो कहेगा बिल्कुल टच कर रहा है जी। ठीक है, तो बिल्कुल समझ गए होंगे मेरे सुकून। अगर आपसे सवाल प्रश्न पूछा जाए जी कि यदि दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करे, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी, तो 3 होगी जी। ठीक है, अब नेक्स्ट समझिएगा मेरे सुकूनों, अब नेक्स्ट समझिएगा जी। थोड़ा पर फिगर बनाने में यहाँ क्या होता है मेरे सुकूनों, थोड़ा ससरता है बोर्ड, इसके लिए क्या होता है मेरे सुकूनों, दिक्कत होता है बनाने में जी। दिक्कत नहीं होता है बनाने में मेरे सुकूनों, थोड़ा क्या होता है, ससरता है तो दिक्कत होता है। हाँ, दिक्कत ही होता है। ठीक है, जो समझिए आप।
अब समझिएगा मेरे सुकूनों, आपसे बिल्कुल ध्यान से आपको समझना होगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझना होगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझना होगा, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है मेरे सुकूनों, जो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से। दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करे, ठीक है जी, अंतः स्पष्ट करे, तब आपको बताना है कि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। बताइए मेरे सुकूनों, कितनी होगी, कितनी होगी, बताइए कितनी होगी मेरे सुकूनों। तो कहेगा कितनी होगी, तो एक होगी, ठीक है जी। यहाँ पर अच्छा तरीका से नहीं बन रहा है मेरे सुकूनों, कितनी होगी मेरे सुकूनों। तो कहिएगा एक होगी, कितनी होगी जी, एक होगी, ठीक है। क्या आपसे मैं प्रश्न पूछा मेरे सुकूनों, आपसे मैं पूछा कि दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करे, तो आपको बताना है मेरे सुकूनों उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी जी। तो कितनी होगी मेरे सुकूनों, एक होगी, कितनी होगी जी, एक होगी, कितनी होगी मेरे सुकूनों, एक होगी जी, ठीक है। तो आपसे मैं यहाँ पर टोटल 7 सवाल पूछने वाला हूँ जी, ठीक है। पहले मैं आपको दो कॉन्सेप्ट आपको पिछले हम क्लास में समझाए मेरे सुकून, लेकिन फिर से मैं आपको समझाता हूँ जी, ठीक है, फिर से मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये आपका क्या है मेरे सुकूनों, तो कहेगा ब्रीथ है, क्या है जी, ब्रीथ है, ठीक है। ब्रीथ के बीच में क्या आता है जी, तो कहेगा केंद्र होता है। ये आपका क्या है मेरे सुकूनों, तो कहेगा ब्रीथ है, ब्रीथ के बीच में क्या होता है जी, तो कहेगा केंद्र होता है, ठीक है मेरे सुकूनों। समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। स्पर्श रेखा होता है जो वृत्त के कितने बिंदु पर स्पर्श करता है मेरे सुकून, बताइए। तो कहेगा एक बिंदु पर जी, कितने बिंदु पर जी, तो एक बिंदु पर, ठीक है। स्पर्श रेखा है जो वृत्त के कितने बिंदु पर आपका स्पर्श करता है मेरे सुकून, तो कहेगा एक बिंदु पर, ठीक है जी। और जो आपका छेदक रेखा है मेरे सुकूनों, जो वृत्त के कितने बिंदु पर स्पर्श करते हैं मेरे सुकूनों, तो कहेगा दो बिंदु पर, ठीक है। कोई भी छेदक रेखा हो वृत्त के हमेशा दो बिंदु पर स्पर्श करेगा जी, ठीक है। और कोई भी आपका स्पर्श रेखा हो वृत्त के एक बिंदु पर स्पर्श करेगा मेरे सुकूनों, ठीक है जी। ये आपको हम समझा दिए जी, ठीक है। ये मैं आपको पहले भी समझाया था कि स्पर्श रेखा होता है जो वृत्त के कितने बिंदु पर स्पर्श करता है जी, तो कहेगा एक बिंदु पर। और जो आपका छेदक रेखा होता है आपका वृत्त के कितने बिंदु पर स्पर्श करता है जी, तो कहिएगा दो बिंदु पर जी, ठीक है। या आपको इसके ये उल्टा मैं आपको समझा रहा हूँ जी, ठीक है। इसका सीधा पहले मैं आपको समझा दिया हूँ, ठीक है जी, कि जो आपका एक बिंदु जो वृत्त पर आपका एक बिंदु होता है, ठीक है जी, तो हम क्या कर सकते हैं, स्पर्श रेखा खींच सकते हैं जी, ठीक है। बिंदु पर एक बिंदु है तो हम क्या कर सकते हैं, स्पर्श रेखा खींच सकते हैं जी। और जो रेखा वृत्त के दो बिंदु का स्पर्श करे उसे छेदक रेखा कहते हैं, और वृत्त के एक बिंदु को जो रेखा स्पर्श करे उसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं। जो जिस बिंदु पर स्पर्श करेगा उसको स्पर्श बिंदु कहते हैं जी। ये आपको समझा चुके हैं मेरे स्कूल। अब यहाँ पर आइए, टोटल में आपको यहाँ पर 9 सवाल पूछने वाला हूँ जी, ठीक है। बताइएगा नंबर 1 सवाल जी, नंबर 1 सवाल आपको बताना है जी। बताना है कि हम वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो कहेगा हम वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। नेक्स्ट सवाल बिल्कुल ध्यान से। वृत्त के एक बिंदु पर वृत्त आपका है, ठीक है जी। वृत्त पर एक बिंदु आपका स्थित है, तो वहां से हम कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो कहेगा
एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं जी। कितने जी? एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं जी। ठीक है, हम एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, अगर अगर खींच सकते हैं मेरे सुनो। लेकिन यहाँ पर मेरे प्रश्न को बिल्कुल गौर से समझिएगा जी। आपका वृत्त पर एक बिंदु है तो कितने में स्पर्श रेखा खींच सकते हैं जी? तो एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं जी। ठीक है, यहाँ पर सवाल को समझिएगा। पहला मैं आपको सवाल पूछा जी कि एक वृत्त पर हम कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं जी? तो कहेगा अनंत खींच सकते हैं। लेकिन मैं आपको दूसरा सवाल पूछा हूँ कि वृत्त पर एक बिंदु स्थित है तो कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? तो एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं जी। अब नेक्स्ट सवाल समझिएगा मेरे सुनो। वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर हम कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? तो कहेगा 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं जी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पूछा जाए आपसे, वृत्त के भीतर बिंदु से हम वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? तो कहेगा एक भी नहीं, मतलब 0। क्या आपको ये 4 सवाल 100% पूछा जाए आपसे, आपको समझ में क्या आ गया मेरे सुनो? बिल्कुल आ गया जी। आपको से पूछा जाए तो क्या बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। एक वृत्त पर हम कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? ठीक है जी, तो हम अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं जी। हम वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ठीक है जी। अब आपसे पूछा जाए वृत्त के एक बिंदु से हम कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? तो मात्र एक जी। आपसे पूछा जाए वृत्त के बाह्य बिंदु से हम वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? तो 2। वृत्त के भीतर बिंदु से हम वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? तो 0, मतलब कोई भी नहीं खींच सकते हैं। नेक्स्ट आपका सवाल है मेरे सुनो, बिल्कुल गौर से समझिएगा जी। आपसे पूछा जाए यदि 2 वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो आपको बताना है कि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी जी? तो कहिएगा 2 होगा। कितना होगा संख्या जी? आपका 2 होगा। नेक्स्ट सवाल, यदि दो वृत्त एक दूसरे को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। यदि 2 वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करे तो आपको बताना है उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। क्या आपसे सवाल पूछे मेरे सुनो? यदि 2 वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करे तो आपको बताना है उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? तो कहेगा 3 होगी जी। ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ बाह्य रूप से स्पर्श करे तब। ठीक है जी। नेक्स्ट सवाल है कि यदि 2 वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करे तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी मेरे सुकून? तो कहेगा 1 होगा जी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपका है मेरे सुकून कि वृत्त के एक बिंदु से हम, ये तो आपको पूछ दिया मेरे सुकून। ठीक है जी, तो आपसे प्रश्न है मेरे सुकून कि स्पर्श रेखा है जो वृत्त के कितने बिंदु को स्पर्श करता है? बताइए जी। तो कहेगा 1 बिंदु को स्पर्श करता है जी। आपका लास्ट सवाल है मेरे सुकून, सॉरी जी, आपका लास्ट सवाल है जी, छेदक रेखा है जो वृत्त के कितने बिंदु को स्पर्श करता है जी? तो कहेगा 2 बिंदु को स्पर्श करता है जी। ठीक है, तो ये 9 आपका जो मैं प्रश्न पूछा मेरे सुकून, क्या इसको आप 100% प्रश्नों को आप उत्तर दे सकते हैं जी? बिल्कुल दे सकते हैं जी। ठीक है, आपसे जो ये हम 5, 6, 7 नंबर जो प्रश्न आपसे पूछे मेरे सुकून, ये अभी जस्ट पढ़ाया हूँ जी। ठीक है, कि 2 वृत्त एक दूसरे को क्या करें मेरे सुकून? प्रतिच्छेद करे तो आपको बताएं उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी जी? तो 2 होगी। ठीक है, आपसे पूछा जाए 2 वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करे तो आपको बताना उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी जी? तो कहेगा 3 होगा जी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए 2 वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करे तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी जी? तो कहेगा 1 होगा। ठीक है, इतना समझ गए मेरे सुनो? बिल्कुल समझ गए होंगे जी। ठीक है, अब समझिएगा मेरे सुनो बिल्कुल नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जी, ये आपका लास्ट कॉन्सेप्ट है जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से जी। मैं सबसे पहले फिगर बना लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको समझाता हूँ जी। फिगर अच्छा तरीके से नहीं बन रहा है जी।
बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से आपको समझना होगा जी। ये आपका पी हो गया जी। थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ जी, ठीक है। फिगर मतलब बिल्कुल परफेक्ट बनना चाहिए, ठीक है। फिगर बिल्कुल परफेक्ट बनना चाहिए जी। बिल्कुल फिगर क्या होना चाहिए मेरे से सुनो, बिल्कुल परफेक्ट बनना चाहिए जी, ठीक है। ये आपका ओ हो गया, ये आपका ए हो गया, ये आपका क्या हो गया मेरे से सुनो, ये आपका बी हो गया जी, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा यहाँ पर जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। बिल्कुल मैं आपको लास्ट कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ जी, ठीक है। फिगर बनाने में जो मुझे समय लगेगा जी, ठीक है। मुझे समझाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुकूनों। थोड़ा यहाँ पर टेढ़ा हो रहा है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ठीक है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अगर मैं आपसे कहता हूँ मेरे सुकूनों, ये आपका यहाँ पर एंगल जो है, जो आपका 100 डिग्री है जी। कितना डिग्री है जी? 100 डिग्री है, ठीक है। तो आपको बताना है मेरे सुकूनों, एंगल ए कितना डिग्री होगा। बताइए एंगल ए कितना डिग्री होगा मेरे सुकूनों। बिल्कुल ध्यान से सीधा तरीके से समझिएगा मेरे सुकूनों, ठीक है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताइए यहाँ पर एंगल ए कितना डिग्री होगा, तो कहिएगा बिल्कुल आप भली भांति मेरे सुकूनों। ये आपका क्या है जी, यहाँ पर तो कहिएगा ब्रीथ है। क्या है जी यहाँ पर, क्या है जी, तो यहाँ पर आपका क्या है, ब्रीथ है जी, ठीक है। क्या मेरे सुकूनों, ब्रीथ है। क्या जी, ब्रीथिंग है, बिल्कुल। तो आपको ये कह रहा हूँ कि आपका ये 100 डिग्री है, तो ये दोनों एंगल कितना डिग्री होगा मेरे सुकूनों, बताइए। तो कहेगा आप बिल्कुल, कहिएगा मेरे सुकूनों आप कि हम भली भांति जानते हैं कि ब्रीथ आपका जो, सॉरी मेरे सुकूनों, ये आपका त्रिभुज है जी, इसके लिए सॉरी जी। ये आपका ब्रीथ है मेरे सुकूनों, सॉरी मेरे सुकूनों, ये आपका त्रिभुज है जी, ठीक है। तो कहते हैं कि त्रिभुज की हमारा जो टोटल एंगल होता है कितना डिग्री होता है जी, तो कहिएगा आप कि जो हमारा त्रिभुज का टोटल एंगल 180 डिग्री होता है जी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 100 डिग्री हो गया, तो ये हमारा 40 डिग्री होगा, ये भी हमारा 40 डिग्री होगा जी। तो कहेगा ये हमारा कितना डिग्री होगा, 40 डिग्री, और ये हमारा एंगल भी क्या होगा मेरे स्कूल, 40 डिग्री होगा जी, ठीक है। अब भली भांति जानते हैं वृत्त का टोटल एंगल 360 डिग्री होता है जी। वृत्त का टोटल एंगल कितना डिग्री होता है मेरे स्कूल, वृत्त का टोटल एंगल, टोटल एंगल कितना डिग्री होता है जी, तो कहेगा 360 डिग्री होता है जी, ठीक है। ये बात मैं आपको समझा चुका हूँ जी पहले। अब समझिएगा मेरे सुनो बिल्कुल ध्यान से। अब मैं आपसे पूछा हूँ कि ये एंगल कितना डिग्री होगा, तो आप हंस कर बोलिएगा ये एंगल हमारा 50 डिग्री होगा, ये भी हमारा एंगल 50 डिग्री होगा। तो कहिए अब मैं आपसे पूछूंगा मेरे सुकूनों कि आप कैसे बता दें कि ये एंगल 50 डिग्री होगा, ये भी एंगल 50 डिग्री होगा। तो कहिएगा आप कि ये पूरा एंगल हमारा होता है 90 डिग्री, ठीक है। पूरा एंगल हमारा क्या था मेरे स्कूल, 90 डिग्री, ठीक है जी। तो ये हमारा 40 है, तो ये कितना होगा, 50 होगा। ये हमारा 40 है, तो ये क्या होगा, हमारा 50 होगा जी, ठीक है। समझ गए मेरे स्कूल, बिल्कुल 100% जी। मैं पूछता हूँ यहाँ पर ये एंगल कितना डिग्री होगा, तो कहिएगा कि
आप भली भांति मेरे सुकूनों, बिल्कुल आप भली भांति कहिएगा मेरे सुकूनों कि हमारा यहाँ पर एंगल ये कितना डिग्री होगा जी, बताइए ये एंगल कितना डिग्री होगा मेरे सुकूनों, बताइए कितना डिग्री होगा जी। तो कहिएगा ये एंगल हमारा कितना डिग्री होता है, ये हमारा एंगल कितना डिग्री होता है जी, बताइए ये हमारा एंगल कितना डिग्री होता है। तो कहिएगा ये हमारा एंगल यहाँ पर 100 डिग्री है, ठीक है जी, ये हमारा एंगल 100 डिग्री है, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारा एंगल होगा ये 80 डिग्री, कितना डिग्री मेरे सुकूनों, रहेगा 80 डिग्री, क्योंकि ये दोनों एंगल का जोड़ का हमारा कितना होता है 180 डिग्री होता है जी, ठीक है। ये दोनों एंगल का जोड़ कितना डिग्री होता है 180 डिग्री होता है जी, मैं आपको बताया हूँ क्लास में जी, ठीक है, समझ रहे होंगे मेरे सुकूनों। मैं अगर यहाँ पर क्या करता हूँ मेरे सुकूनों, ये दोनों एंगल को यहाँ पर हम क्या करते हैं मेरे सुकूनों, यहाँ पर एक हम रेखा खींचते हैं जी, ठीक है। यहाँ पर मैं एक रेखा खींचता हूँ जी, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर एक रेखा खींचेंगे क्या होगा मेरे सुकूनों, यहाँ पर एंगल डिवाइड हो जाएगा जी, मतलब आपका एंगल यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका एंगल बट जाएगा जी, ठीक है। आपका एंगल क्या हो जाएगा मेरे सुकूनों, यहाँ पर हमारा यहाँ पर एंगल क्या हो जाएगा, बट जाएगा जी, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं कि ये एंगल कितना डिग्री होगा, ये एंगल कितना डिग्री होगा मेरे सुकूनों, तो कहिएगा ये हमारा एंगल क्या हो गया, दो भाग में हमारा बट गया है, दो पार्ट में बट गया जी। तो टोटल हमारा 80 डिग्री था, तो आधा ये हमारा होगा 40 डिग्री, ये हमारा आधा होगा 40 डिग्री, तब ना जोड़ेंगे तब ना हमारा यहाँ पर टोटल एंगल हमारा 80 डिग्री होगा। समझ गए मेरे सुकूनों, बिल्कुल समझ गए होंगे जी, ठीक है। यही आपका लास्ट कॉन्सेप्ट बच गया था मेरे सुकूनों, ये आपका क्या हो गया मेरे सुकूनों, आपका सारा कॉन्सेप्ट समाप्त हो गया मेरे सुकूनों। जिस मैं आपको सारा कॉन्सेप्ट क्या होगा मेरे सुकूनों, आपका समाप्त हो गया जी, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट में अगर आप बिल्कुल बेहतर ढंग से इतना कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे तो अब आप हल कर सकते हैं आपका 10 नंबर चैप्टर का एक्सरसाइज 10 पॉइंट आपका 1 जी, ठीक है। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया मेरे सुकूनों, तो कहेगा बिल्कुल 100% मुझे समझ में आ गया जी, ठीक है। तो हम आज की क्लास को यहाँ पर क्या करता हूँ मेरे सुकूनों, समाप्त करता हूँ जी। कोई भी आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा जी। फिगर बनाने में जो मुझे क्या हो मेरे सुकूनों, हमसे नहीं बन पाया होगा, ठीक है जी, उसके लिए मुझे माफ़ करना, मैं बेहतर नहीं बन पाया होगा उसके लिए माफ़ करना मेरे सुकूनों, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ मेरे सुकून, बनाने का कोशिश करता हूँ हमेशा बेहतर जी, ठीक है। तो बिल्कुल समझ में आ चुका होगा, आज की क्लास में हम आपको जितना कॉन्सेप्ट समझाया हूँ मेरे सुकूनों, ठीक है जी। तो आज की क्लास को क्या करता हूँ मेरे स्कूल यहाँ पर समाप्त करता हूँ जी। तो आपको बिल्कुल अगर क्लास में 100% समझ में आता है तो अपने दोस्तों के पास क्लास को जरूर शेयर करना मेरे सुकूनों। क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद। और आपका नेक्स्ट क्लास में आपका इस चैप्टर के एक्सरसाइज 10.1 एक्सरसाइज हम क्या करने वाले हैं मेरे सुकूनों के प्रश्नों को हल करने वाले हैं जी। तो अब आप सभी के साथ मुलाकात होता है जी नेक्स्ट क्लास में।